मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार वीडियो है। एक प्रकार का ये राजयोग है जो आपके कुंडली में अगर बनता है तो आपको जो है धन, पद, तरक्की, सम्मान, यश, विचार, बुद्धि, शील, गुण प्रदान करता है। इतने सारे लाभ बताए गए हैं चामर नाम के राजयोग का। ये बनता कैसे है इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। मित्रों, जिसके भी कुंडली में अगर बनता है तो उस जातक को धन की सफलता प्राप्त होती है, धन खूब मिलता है उसको। वो बड़े पद पर होता है, कोई चाहे सामाजिक पद हो, चाहे नौकरी का पद हो, कुछ भी पद हो, बड़े पद पर रहता है। दिन पर दिन वो तरक्की करता चला जाता है। सम्मान उसको खूब प्राप्त होता है, पारिवारिक, सामाजिक, दैसिक, कहीं भी रहे वो, उसका यश जो है फैलता है। विचार उसके बहुत अच्छे होते हैं, वो विचारक होता है एक प्रकार से। बुद्धि काम बहुत ज़्यादा करती है, अंदर शीलता उसके होती है और गुणवान होता है ऐसा जातक। तो ये है इसका फल। अब ये कुंडली में कैसे बनता है उस पर एक नज़र डालेंगे। विश्लेषण। ठीक है, चामर राजयोग का विश्लेषण। पहला सूत्र है, सूत्र नंबर 1, यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में, केवल केंद्र के भाव में दो शुभ ग्रह युति में हो। पहला सूत्र है लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में और दसम भाव में दो शुभ ग्रह युति में अगर बैठे हैं तो चामर नामक राजयोग बन जाएगा। ये स्थिति ज़्यादातर मामलों में गोचर ग्रह के लिए देखी जाती है। जन्म कुंडली में इसका महत्व बहुत कम माना गया है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। ठीक है, ये गोचर चक्र में, यानी कि प्रतिवर्ष में जो गोचर चक्र ग्रहों का होता है उनमें बनता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, कुंडली में तब मान्य होता है जब देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह की दृष्टि भी इन ग्रहों पर आ जाए। आस्पेक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन गोचर में आस्पेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती वहां पर। जैसे कि गुरु चंद्र की युति, शुक्र बुध की युति, बुध चंद्र की युति, ठीक है, गुरु शुक्र की युति, शुक्र चंद्र की युति, बुध गुरु की युति, ये केवल दो ग्रह है। जैसे चाहे ये या ये लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम भाव में अगर युति करके बैठ जाते हैं गोचर में, तो ये चामर नाम का राजयोग व्यक्ति के जातक के जो है गोचर काल में तैयार हो जाता है। कुंडली में जब तैयार होगा जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, आस्पेक्ट हो इनके ऊपर। जैसे मान लिया जाए चंद्र बुध एक साथ बैठे हैं, या चंद्र शुक्र एक साथ बैठे हैं, या बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाए इनके ऊपर, तो ये चामर नाम का राजयोग पूरी तरह 100% कंप्लीट हो जाता है। पहला सूत्र इस प्रकार जन्म कुंडली में चामर नाम राजयोग बनने का है। दूसरा सूत्र क्या है उसको समझते हैं कि चामर नाम राजयोग जातक की कुंडली में बनता है तो संपूर्ण स्थितियों को जब तक हम नहीं समझेंगे तभी तक, राजयोग बन जाने मात्र से राजयोग का फल नहीं देता। स्थिति, उसके जो टर्म ऑफ कंडीशंस हैं बनने के, उसको अप्लीकेबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी राजयोग की तरफ फल देने का काम मित्रों करता है। इसलिए ज्योतिष को बहुत बारीकी से समझना चाहिए
तभी वो ज्योतिष की तरह कार्य करता है। अन्यथा राजयोग तो पता नहीं कितने बनते रहते, लेकिन क्या सभी का फल किसी जातक को प्राप्त होता है? दूसरा सूत्र है लग्नेश। लग्नेश कोई भी, अब जैसे काल पुरुष की कुंडली हमने ली, लग्नेश कौन है? मंगल है, ठीक है। ऐसे कोई भी लगन हो तो उसका लगन का स्वामी आप ले लीजिए, ठीक है ना। कोई भी लगन हो, जैसे वृषभ है तो शुक्र हो गया, ठीक है ना। यहाँ बुध हो जाता है 3 नंबर का स्वामी, यहाँ चंद्रमा हो जाता है, यहाँ सूर्य हो जाता है, ठीक है। यहाँ फिर बुध हो गया, यहाँ फिर शुक्र हो गया, यहाँ मंगल हो गया, यहाँ गुरु हो गया, यहाँ शनि हो गया, ठीक है ना, और यहाँ फिर गुरु हो गया। तो अब राशियों के स्वामी को देख लीजिए, जो लगन में बैठा होगा वही लग्नेश कहा जाता है। जब लग्नेश जन्म कुंडली में, ये परिभाषा बता रहा हूँ, लग्नेश जन्म कुंडली में केंद्र व त्रिकोण में अपनी उच्च राशि में विराजमान हो, तब चामर नाम का राजयोग बनता है, ठीक है। अब लग्नेश कौन है? यहाँ मंगल है, ठीक है। इस कुंडली के अनुसार लग्नेश जो हुआ वो कौन है? मंगल, ठीक है। अब ये मंगल जो है 1, 4, 5, 7, 9, 10 इन भावों में विराजमान हो। कोई भी राशि हो कोई दिक्कत नहीं है, भाव ये होना चाहिए। तो अगर यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यानी लगन में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, नवम में बैठा हो, दसम में बैठा हो, तो ये जो है चामर नाम का राजयोग आपकी कुंडली में बन जाएगा, ठीक है। चामर नाम का राजयोग बन के तैयार हो गया। अब जिस ग्रह का बन के बैठा हो उसके जो है प्रभाव को चेक कर लीजिए। जैसे मंगल से बन रहा है, ठीक है, तो मंगल का परम शत्रु ग्रह कौन है? शनि। शनि की युति नहीं होनी चाहिए मंगल के साथ, कंडीशंस ये है। गुरु से बन रहे तो राहु की युति नहीं होना चाहिए, शुक्र से बन रहा है तो गुरु की युति नहीं होना चाहिए, सूर्य से बन रहा है तो राहु से युति या शुक्र से युति नहीं होना चाहिए, चंद्रमा से बन रहा है तो बुध से युति, शनि से युति नहीं होना चाहिए, बुध से बन रहा है तो गुरु से युति नहीं होना चाहिए, शनि से बन रहा है तो सूर्य से युति नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियां जब होंगी तभी यह संपूर्ण राजयोग बनके और उनका फल भी हमें पूर्णतः प्राप्त होता है। क्या आपके कुंडली में बन रहा है उसको अप्लाई कीजिए, 100% एक्यूरेसी उनकी चेक कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मान लिया 100% बन के तैयार हो रहा है तो वहाँ पर एक लास्ट कंडीशन बचता है अंश बल। यहाँ पर जो अंश बल है वो 7 अंश से लेकर के 27 अंश तक के मान्य है, क्योंकि यही ग्रहों का पूर्ण बलवान होने का दावा करता है। बाकी इससे नीचे अगर जा रहा है या इससे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर बाल हो जाएगा और यहाँ वृद्ध हो जाएगा। सम राशि में है तो, अगर विषम में है तो ये वृद्ध हो जाएगा, ये बाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्थितियाँ जांचना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके समझ में पूरी तरह मित्रों आ जाए और आपको इसका फल मिले। जब भी इसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म प्राण दशा या गोचर में इनकी स्थिति बदलेगी तो चामर नाम का राजयोग आपको उसका फल जो मैंने बताया है ये आपको जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।